सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली के दिन यह गलती ना करिए, नहीं तो माँ देवी लक्ष्मी हो जाएगी नाराज। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी जिस घर से खुश रहती है वहाँ हमेशा वास करती है। धर्मशास्त्रों के माने तो माता लक्ष्मी धन संपत्ति और वैभव को बरसाती है, लेकिन वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कभी भी टिककर नहीं रहती। जिस पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी बातें बताई गए हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। ऐसे में आप सभी के लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि वह कौन से कारण हैं जिससे माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो आप कभी भी उन गलतियों को ना करें। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, भारत के सभी पर्वों में दिवाली का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन और धान्य की कमी नहीं आती। साथ ही शास्त्रों में बताए गए हैं कुछ उपाय। यह उपाय करने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं उपाय या राशि के लिए लोग कहते हैं इनमें से कोई भी एक या अधिक उपाय करने से दरिद्रता दूर होकर सुख संपत्ति का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाए और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करे। हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। किसी शिव मंदिर जाए और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाए। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। दिवाली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीले कौड़ी भी रखनी चाहिए। यह कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। आपकी धन संपत्ति सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ भी साथ रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दिवाली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नहीं झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम हो जाए तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर है तो वहां गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए इसे लग्न श्रेष्ठा माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाए। यह उपाय दिवाली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, वापस पलट कर ना देखे। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी या दीपक जलाए जिसमें 9 बातियां लगाई जा सके। सभी बातियां जलाए और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। लक्ष्मी पूजा के समय एक नारियल ले और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दिवाली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपए ले और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी।
प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करे। दुर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाए और घर लौटकर आ जाए। ध्यान रखे पीछे पलटकर ना देखे। महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। दीपावली पर श्री शुद्ध एवं कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्रोत या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। यदि संभव हो सके तो दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटा की गोलियां बनाकर खिलाए। इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि माँ की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप का ध्यान रखें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें। पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाए। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचार बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही है। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसरी भी डाले तो श्रेष्ठ रहेगा। महालक्ष्मी के महामंत्र का 108 बार जाप करें और यह उपाय आप दिवाली पर ना करें। उपाय इस तरह है। भूल कर भी ना रखें जूठे बर्तन। अक्सर लोग घर में जूठे बर्तन को फैला देते हैं या फिर रात के समय जूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको धोते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। जूठे बर्तन रात में ना रखें। रात में बर्तन को सफाई करने के बाद ही सोए। जी हाँ दोस्तों, और घर में ना रखें बेकार सामान। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तम दिशा की अधिष्ठ देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के देवी हैं। ऐसे में कभी भी घर में कूड़ा या बेकार सामान ना रखे। चूल्हे पर ना रखे बर्तन। रसोई घर में चूल्हे पर कभी भी खाली बर्तन को नहीं रखना चाहिए, अशुभ संकेत हैं। समय से लगाए झाड़ू। जहाँ तक हो आप सूर्य से पहले ही घर में झाड़ू पोछा कर ले। अगर बाद में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक हाथ से ना घिसे चंदन। एक हाथ से चंदन कभी भी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक को आप हमेशा भगवान की पूजा करते समय चंदन को पहले किसी पात्र में रख कर ही लगाए। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।